दोस्तों, राजवंश सिंह मालिया आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों, आज का टॉपिक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर, जिसे मुख्तियारनामा कहते हैं। ये कौन किसको देता है, कितनी इसकी वैल्यू, क्या क्या इसके फायदे हैं, और डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो आदमी प्रॉपर्टी होल्डर है, जो आदमी प्रॉपर्टी का मालिक है, वो अपनी तरफ से किसी अपने सगे संबंधी को या एक विश्वास पात्र को अपने पूरे राइट्स जो प्रॉपर्टी के उसको होते हैं वो दूसरे आदमी को लिख के दे देता है, जिसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तियारनामा कहते हैं। और ये प्रॉपर तहसील में जाके इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, जो लैंड होल्डर है, मतलब प्रॉपर्टी होल्डर है या प्रॉपर्टी का मालिक है, प्रॉपर्टी धारक है, वो किसी अपने विश्वसनीय आदमी को दे सकता है और सगे संबंधी को दे सकता है। और वो सारे के सारे जो हक हैं, उसको हक हैं, वही हक उसको पावर ऑफ अटॉर्नी को दिए जाते हैं। उसमें बल्कि ये भी एक लाइन लिखी जाती है कि जो भी ये इस प्रॉपर्टी के लिए कोई कार्रवाई करेगा वो मेरे द्वारा की हुई समझी जाएगी। सारी पावर का मतलब है वो प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है, वो प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकता है, वो प्रॉपर्टी को कहीं ट्रांसफ़र कर सकता है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले सकता है, वो प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा सकता है। हर तरह की पावर जो प्रॉपर्टी का मालिक कर सकता है, उसी तरीके से वो कर सकते हैं। अब देखें प्रॉपर्टी जो ये पावर ऑफ अटॉर्नी है वो कितनी तरह की है। पावर ऑफ अटॉर्नी जनरली 3 तरह की बनती है। नंबर 1, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसमें सारी शर्तें आती हैं जो मालिक को होती हैं। उसके बाद बनती है एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है सिर्फ एक पावर दी जाती है उसमें, स्पेशल पावर वो उसमें सेल की भी हो सकती है, उसमें किस प्रॉपर्टी को मैनेज करने की भी हो सकती है, उसको कंस्ट्रक्शन करने की भी हो सकती है, उसका कोई कोर्ट केस है उसको मैनेज करने की भी हो सकती है। मतलब सिर्फ रहेगी एक पावर। आगे जो सब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसमें तीसरे नंबर की किस्म वो ये है कि जब कोई आदमी सपोज मेरे को प्रॉपर्टी दे के, पावर ऑफ अटॉर्नी दे के, अपनी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे को दे के वो कनाडा चला जाता है या अमेरिका चला जाता है, या उसकी मतलब हेल्थ ठीक नहीं है, वो उसके ग्राउंड पे मेरे को देता है, तो मेरे को जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, मेरे को उसने नियुक्त किया, आपका मुख्तियार आम नियुक्त किया है, तो कल को मेरे को भी कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या मेरे हालात ठीक नहीं है कि मैं उसको प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर सकता, तो मैं आगे अपनी जगह पे कोई और आदमी, कोई और एजेंट फिक्स कर सकता हूँ, जिसको मैंने भी यही पावर जो मेरे को मिली हैं वो सारी पावर्स उसमें लिख के उसको दे देनी है, वो इसी तरीके से मैनेज कर सकता है। ये पहले जो सब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पहले तो चंडीगढ़ में बहुत बनती थी, अब शायद इसका चलन कम है। मेरा मतलब ये 3 तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसका ध्यान रखना है। आगे हम पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या क्या, मतलब इसमें रिस्क क्या है। जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में रिस्क है वो ये है कि मालिक कई बार विश्वसनीय आदमी को देके जाता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, और सपोज वो कनाडा में 5 साल रह के आ गया और यहाँ पर किसी आदमी को दे गया, वो पीछे से उसको बिना बताए कुछ उसकी प्रॉपर्टी बेच दे, कुछ और कर दे, ये तो रिस्क रहते हैं। लेकिन अब वो आप ही लिख के दे के गया, इसलिए उसको ऊपर कोई क्लेम नहीं है। यदि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो है वो उसकी प्रॉपर्टी को बेच देता है, उसको बिना बताए बेच देता है, तो उसमें वो मतलब कोई मतलब इलीगल कुछ नहीं है उसमें। सारा कुछ लीगल है, इसलिए वो कई बार विश्वास में मतलब अमानत में ख्यानत हो जाती है। और दूसरा इसमें रिस्क क्या है, जो जिस आदमी के पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो प्रॉपर्टी किसी को बेचे, एज ए परचेजर, आपको मैं आगाह कर रहा हूँ, एज ए परचेजर जब आप किसी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वाले से प्रॉपर्टी लेते हो तो उसको अच्छी तरह से चेक कर लो, क्या उस जो प्रॉपर्टी होल्डर है उसने प्रॉपर्टी को अपने पावर ऑफ अटॉर्नी को अभी तक कैंसिल तो नहीं किया, या उसकी डेथ तो नहीं हो गई, या कोई और इशू तो नहीं है। जब भी ऐसी प्रॉपर्टी को आप एज ए परचेजर डील करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से डील करना है। अगली जो वैलिडिटी है इसकी, वैलिडिटी कब तक है इसकी? वैलिडिटी है जब तक आदमी अपनी तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल ना करवा दे, या पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला या जिसके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी हुई है उनमें से किसी एक आदमी की डेथ ना हो जाए, तब तक ये वैलिड रहती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जो सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए ये जो वीडियो है आगे लोगों तक शेयर कर दो, आपको अच्छी लगे आप भी अपने लाइक करके अपने उसमें रख सकते हो।
जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबा लो और आपका